करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास मातम 5वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म्य और पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब एक मात्र लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ लिंगों के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए या 1000 लिंग या 100 लिंग बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सन्निधि मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्तिपूर्वक मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। गृह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए, उसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला, सभी संपत्तियों को बढ़ाने वाला है। मृत्यु के बाद वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिवजी का अभिषेक करता है वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर बोलने वाला, त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अन्नोदान व्रत करने वाला तथा अभिशान ग्रहण करने वाला होता है वह व्रीहि आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला शेष मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला और साग को त्याग करने से साग करता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातःकाल स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकतमणि, पिष्ट, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित तथा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्मत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाभ जैसे जो सिद्धि होती है वह इस मास में एक बार के जाप से ही मिल जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती है उसका जो फल प्राप्त होता है वह इस मास में एक बार करने से प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धायुक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या कर 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 108 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्गजन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके बाद पुण्यप्रद, पवित्र और पाप नाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन ना बिताए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चारू, तिल और घृत से गृह यज्ञ होम कराना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके पुष्प, गंध, धूप, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। व्याहृतियाँ ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः के साथ तिलों के द्वारा भी यह गृह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद मैं वारों के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। हे अनग, उसमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक ब्राह्मण था। वह दरिद्र, कृपण और भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां आपस में कहने लगी, इस पूजा को जल्दी जल्दी छिपा लो। इस प्रकार उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को मुझसे छिपा क्यों रही हो? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थी स्वार्थ है। मैं दरिद्र और दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा, अतः आप लोग इस व्रत का विधान वह फल मुझे बताएं। स्त्रियाँ बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद और प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति भक्ति या नास्ता रखने लगेंगे, अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर उनमें जो एक प्रौढ़ स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत और व्रत की विधि बताने लगी। वह बोली, हे ब्राह्मण,
श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन रहकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद अपना नित्यक्रम संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाए। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा से सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा भक्तिपूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत जपा कुसुम और अन्य उपचारों से पूजन करें। उसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पण करें और आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और शेष 12 मंत्रों से 12 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं करें। उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में वह ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधे और अपने 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मणों को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस व्रत के लिए जाने पर धनहीन व्यक्ति को धन मिलता है, पुत्रहीन को पुत्र मिलता है, कोढ़ी का कोढ़ छूट जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है। हे विप्रेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। साधक जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विप्रेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद इन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनाने मात्र से शिवजी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं के समान हो गए। उस समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर और कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तु है उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही हैं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े रह गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को अपने लिए मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को दे दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं प्रसन्न हो गईं। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होंगी। हे मुनि, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। विधि नंदन इस व्रत के श्रवण मात्र से उनसे सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन मैंने आपको सुना दिया। बोलो शंकर भगवान की जय।